नमस्कार। वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका जेनेटिक्स का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी, वन लेके आए हैं। इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो शुरू से लेके अंत तक यानी पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। स्किप मत करना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चंस क्या है? वर्टिकल रेसिस्टेंट, वर्टिकल रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वरोधिता, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो वर्टिकल रेसिस्टेंट है, जो ऊर्ध्वरोधिता है, ये अल्पजीन बोलें तो ओलिगोजीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है ना? किसके द्वारा? ओलिगोजीन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलील्स क्या होते हैं? किसको एलील्स बोलते हैं? तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। जैसे मान लीजिएगा ये जीन है, ठीक है ना, जीन के एक से अधिक जो रूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलील्स। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। जीन के एक दूसरे रूप को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कहाँ पर होता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये एंथर यानी परागकोश में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन से राइट है। मियोटिक डिवीजन बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? मियोसिस कहाँ पे होता है? तो परागकोश में होता है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट, समसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है। भैया किससे अलग होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है ये। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज। सूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र बिंदु अलग होता है, मतलब जब सेंट्रोमियर डिवाइड होता है तो वो एनाफेज में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोलें तो केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। कोशिका का विभाजन साइटोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस। दोनों टर्म को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एक लक्षण कई जीन द्वारा निर्धारित होता है। ए करेक्टर डिटरमाइंड बाई मैनी जीन्स एंड डज नॉट शो डिस्ट्रैक्ट वेरिएशन इज नोन एज, इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भैया एक लक्षण बहुत सारे जीन्स के द्वारा नियंत्रित हो रहा, तो इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक लक्षण। इसके विपरीत क्या होता है? जब एक लक्षण या फिर बहुत सारे लक्षण एक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब न्यूक्लियस दो बार विखंडित होता है, जब न्यूक्लियस दो बार विखंडित होता है तब इनमें कौन सा गुणसूत्र केवल एक ही बार प्रतिबलित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए मटर के पौधे को चुना था। किसके? मटर के पौधे को। उसमें वो कौन कौन से लक्षण थे जिसके कारण उन्होंने चुना था भैया? क्या पहला लक्षण क्या था? पुष्प आकार बड़ा होने के कारण। बिल्कुल बात, पुष्प का साइज थोड़ा बड़ा होता है। जीवन चक्र की अवधि कम होने के कारण, ये भी बात सही है। और स्वपरागण के कारण। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जिसके कारण मटर ने जो है जैसे मटर पर रिसर्च कार्य किया था, तो इसीलिए किया था, ठीक है ना। और कुल कितने कैरेक्टर को मेंडल ने शामिल किया था अपने प्रयोग में? तो मटर के 7 वो लक्षण थे। कितने लक्षण थे? 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? मिल गया प्रश्न भैया, 7, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट। वो 7 कौन कौन से? तो आप देख सकते हो। एक तो था सीड का शेप, मतलब बीज का आकार, बीज का रंग भी था, फूल का रंग भी था, फली की आकृति, फूल का स्थान, फली का स्थान, तने की लंबाई, ये सारे फैक्टर थे, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न। मृदा संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? तो इन सभी के द्वारा बदल जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न। मियोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। जो मियोसिस होता है, जो माइटोसिस है, समसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है? सोमैटिक सेल में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट। जब एक F1 संकर अपने माता पिता में से किसी एक के साथ संकरण करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 1957, ठीक है। 1957 करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पौधे में बीज बनने के लिए क्या जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पौधों में बीज बनने के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धसूत्रीय विभाजन। जब एक F1 संकर अपने माता पिता में से किसी एक के साथ संकरण करता है, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन ए राइट। माइटोसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो माइटोसिस को होमोटिपिक डिवीजन के नाम से जानते हैं, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ये सारे नाम होते हैं माइटोसिस के, ठीक है। नेक्स्ट। संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को किस नाम से जानते हैं? तो जो ए लाइन है उसको मेल स्टाइल लाइन के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार बी लाइन को मेंटेनर लाइन बोलते हैं, आर लाइन को रिस्टोरर लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि संकर बीज के उत्पादन में किस लाइन का यूज करते हैं? तो ए इंटू आर, ए गुणा आर लाइन का यूज करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट। टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी पैतृक के साथ में कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ में कराते हैं, उसको बोलते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस। मेंडल आल्सो वर्कड ऑन, यानी मेंडल ने मटर पर तो वर्क यानी काम किया ही था, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उन्होंने एक क्रॉप पर काम किया था। उसका नाम क्या है? हॉर्डवेक।
रैसियम स्पीसीज, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अनुवांशिकी का पिता बोलते हैं? मेंडल साहब को, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए, इनको भी आप याद कर लीजिएगा, जैसे फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हैबरलैंड है, बॉटनी के देख लो, है ना, जूलॉजी के देख लीजिएगा आप लोग। और जेनेटिक्स की बात करें या मॉडर्न जेनेटिक्स की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन जो जेनेटिक्स शब्द है ये दिया था बेटसन ने, ये याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोजोम्स आर बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग, मतलब किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? तो इसके लिए जब भी बात करी जाएगी तो मेटाफेज करेक्ट आंसर होगा, मेटाफेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मसूर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कुछ अन्य क्रॉप की गुणसूत्र संख्या दी गई, इस टेबल को याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलो, इनहिबिटरी जीन एक्शन का रेशियो क्या होता है? इसका होता है 13:3। बाकी अतिरिक्त भी दिए गए पॉइंट, इनको भी बढ़िया से आप लोग याद कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। और ये जो दिए गए हैं ये बहुत बढ़िया से याद कर लो, ठीक है ना। एकाधिकार सूत्री, द्विसूत्री, इस प्रकार से पूरे याद कर लो बढ़िया से। म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट। द क्रोमोजोम नंबर ऑफ ए ट्राइसोमिक इंडिविजुअल वुड बी, ट्राइसोमिक की बात कर रहा है 2n+1, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब जो हम आपके पास टेबल लेके आए हैं, इस टेबल से पक्का और पक्का 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आराम से मिल जाएंगे, इसलिए पूरे टेबल बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। चलो, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आए हैं, सबको बढ़िया से याद कर लेना, वीडियो रोक रोक करके आप देख लेना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे समझाना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।